मैं पूर्वी गेट पर खड़ा हूं और पूर्वी गेट की लंबाई चौड़ाई देख करके आपका जो है कि पसीना छूट जाएंगे। ये गिरा हुआ है और शेष जिस समय गिरा होगा ये बिल्डिंग, तो ये ऐसे ही जमीन के अंदर दबा पड़ा था, बाद में खुदाई हुई है और ये निकला है। और भगवान बुद्ध इसी दिशा से इसी महल से पूरब दिशा की तरफ ही ये निकले हैं। भगवान बुद्ध के 3 सीजन का 3 महल की बात करते हैं, लेकिन यहाँ पर अभी तक एक महल खुदाई में मिला है। साथियों, आप देख रहे हैं ये जो प्लास्टिक लगी है, ये प्लास्टिक देखिए अंदर तक पड़ी हुई है और ऊपर से मिट्टी पाटी गई है। साथियों, आप देख रहे हैं ये जो प्लास्टिक लगी है, ये प्लास्टिक देखिए अंदर तक पड़ी हुई है और ऊपर से मिट्टी पाटी गई है। ये मिट्टी पाटने का मतलब क्या है? यहाँ पर दीवारें जो खोद करके निकाली गई हैं ताकि उसका क्षरण न हो, खोद के निकाल तो दी गई हैं,
लेकिन ये बहुत दिन के बाद फिर इसको जो है जनता के सामने लाया जाएगा। जैसे वो अन्य दीवारें आप देखे हैं अभी, तो यह जो है कि जब फिर बाद में प्लास्टिक को मिट्टी को हटाया जाएगा तो जो दीवारें जैसी हैं वो दीवारें अपने मूल स्वरूप में सबको दिखाई देने लग जाएंगी। जबकि इसकी खुदाई हो चुकी है, फिर भी जो है कि इसको दोबारा ढक दिया गया है। तो जो भी अवशेष मिले होंगे वो रखे हैं, बाकी जो है कि ऐसे। तो इस पेड़ के यहाँ देखिए चारों तरफ से ढका गया है। ये देखिए इस पेड़ की चारों तरफ है, ये मिट्टियाँ खोद आप सभी धम्म नमो बुद्धाय, जय भीम। मेरा प्रयास रहा है कि अपने धम्म ज्ञान 24 चैनल के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से आप सभी को भगवान बुद्ध के पुराने से पुरानी धरोहरों को या उनके पिताजी की पुरानी धरोहरों को नजदीक से दिखाया जाए, भ्रमण कराऊं। हमारे बीच जो माताएं बहनें और पुरुष साथी देख रहे हैं, आप इनको भी देख सकते हैं, मेरे साथ आए हैं। हालांकि संख्या बहुत ज्यादा थी लेकिन कुछ लोग चले गए। आपको दिखाना चाहूंगा कि मैं खड़ा हूं इस समय, अभी पश्चिमी गेट से हम एंट्री हो करके आए हैं और इस समय हम पूर्वी गेट पर खड़े हैं। जी हाँ, हम खड़े हैं कपिलवस्तु में। जी हाँ, यह महाराजा शुद्धोधन का निवास स्थान था, किला है, राजमहल है, आप इसको देख सकते हैं। मैं पूर्वी गेट पर खड़ा हूं और पूर्वी गेट की लंबाई चौड़ाई देख करके आपका जो है कि पसीना छूट जाएंगे। ये देखिए जो दिख रहा है ये अवशेष, ये गिरा हुआ है अवशेष। जिस समय गिरा होगा ये बिल्डिंग, तो ये ऐसे ही जमीन के अंदर दबा पड़ा था, बाद में खुदाई हुई है और ये निकला है। और इसकी चौड़ाई जो है कम से कम 12 फुट होगी। इस दीवार की जो आउटर दीवार है इस किले की, ये आउटर दीवार कम से कम 12 फुट की चौड़ाई में होगी। इधर पीछे भी आप देख सकते हैं वो दीवार है और ये पूर्वी गेट है। इसके अंदर बड़ा सा दरवाजा रहा होगा उस जमाने में, और यहाँ पर हाथियों के आने जाने की ऊंचाई के बराबर यहाँ पर गेट बना रहा होगा। हाथी खड़ी खड़ी चली जाए और चली आए। आज जो महल आप देख रहे हैं, ये कहते हुए बहुत दुख होता है कि भगवान बुद्ध 28 या 29 वर्ष की उम्र में इसी महल से पूरब दिशा की तरफ गृह त्याग किया है उन्होंने। इसी महल से उन्होंने निकला है। तो ये जो महल है आज खंडहर के रूप में है। मुझे लग रहा है कि कम से कम मैं आधा किलोमीटर की दूरी सीधे सीधे क्रॉस किया हूं। ऐसे 500 मीटर होगा, उससे कम नहीं होगा। दूसरी बात, ये उत्तर दक्षिण की जो दिशाएं हैं ये कम से कम 1 किलोमीटर के दायरे में हैं। तो आप इस प्रकार देख सकते हैं कि ये भगवान बुद्ध का भव्य किला, भगवान बुद्ध के पिताजी का भव्य किला शुद्धोधन का राजमहल है। और पूर्वी गेट पर हम खड़े होकर के और पूरब दिशा की तरफ मुंह करके आपको बताना चाहते हैं कि भगवान बुद्ध इसी दिशा से, इसी महल से पूरब दिशा की तरफ ही वे निकले हैं। यहाँ खुदाई में ढेर सारे चांदी के सिक्के मिले हैं, तमाम जगहों पर चांदी के सिक्के मिले हैं।
और जो है कि ईंटें जो मिली हैं 18 इंच गुणे 13 इंच की मिली है, जिसको आप मौर्यकालीन सम्राट अशोक के मौर्य काल की ईंट कह सकते हैं उसको, और कह नहीं सकते हैं वो। फिर इसके बाद जो है इधर बगल में एक भीटा सा दिख रहा है, हालांकि उस पर कुछ भी नहीं हुआ है, वो आज भी मिट्टी में दबा है, लेकिन वह जो है भगवान बुद्ध के जो है घोड़ा जो था, कंथक या फिर अस्तबल उसको कह लीजिए, कि घोड़े का निवास था वहां, तो वो स्थल वहां पड़ा हुआ है। मैं आपको वहां भी दिखाऊंगा। और बहुत बड़ी बात यह है कि इसी बगल में मुझे लग रहा है कि 700 मीटर दूरी पर महाराजा शुद्धोधन और महामाया का समाधि भी है। यह स्थल इंडिया वाले कहते हैं कि हमारे यहाँ का कपिलवस्तु जो है सिद्धार्थ नगर यूपी का, लोग कहते हैं कि वो ओरिजिनल है, नेपाल वाले कहते हैं ये ओरिजिनल है, लेकिन किले का जो स्वरूप होगा वह स्वरूप हमको यहाँ ही देखने को मिलता है, नेपाल में ही, क्योंकि इतनी चौड़ी दीवारें, 4 दिशा से दीवारें मिलना असंभव है। और इधर भी जो है ये दीवारें जो है सिर्फ यहाँ ही मिल रही हैं। हमारे यूपी के सिद्धार्थ नगर में इतनी मोटी दीवारें नहीं हैं, अभी तक वहां स्तूप मिले हैं। और बताएं, भगवान बुद्ध को 3 सीजन का 3 महल की बात करते हैं, भगवान बुद्ध के 3 सीजन का 3 महल की बात करते हैं, लेकिन यहाँ पर अभी तक एक महल खुदाई में मिला है। अब कंफ्यूज है कि वो गर्मी का महल है कि क्या है, लेकिन गर्मी वाला महल जो है हमारे यूपी सिद्धार्थ नगर में भी मिलेगा। वहां भी नीचे पानी है, पोखरी है, ऊपर स्तूप है। तो आप जो है देख सकते हैं कि यूपी वाले अपने सिद्धार्थ नगर को पूरे भारत के लोग सोचते हैं वही भगवान बुद्ध का जन्म स्थान रहा है, और नेपाल के लोग यहाँ मानते हैं ये तिलौरा कोट, तौलियवा के निकट तिलौरा कोट, ये भगवान बुद्ध के पिताजी का जो है कपिलवस्तु नगरी रही है। लेकिन वास्तव में साक्ष्यों के आधार पर आर्कियोलॉजिस्ट बताते हैं कि वह भी रहा है सिद्धार्थ जी के पिताजी का कपिलवस्तु, और यहाँ भी जो है वही चीज आर्कियोलॉजिस्ट ढूंढ के ला रहे हैं। दोनों की खासियत एक ही है, दोनों एक जैसे हैं। सम्राट अशोक के समय में नेपाल और भारत एक ही था, कोई बंटवारा हुआ नहीं था, जिसके वजह से वो दोनों की राजधानी जो है अलग अलग एक ही रही, लेकिन दोनों राजमहल अलग अलग रहे और दोनों से लगाव अच्छा खासा रहा, इसलिए दोनों विकसित हुए। लेकिन आज भारत और नेपाल का बंटवारा होने से हम नेपाल में खड़े हैं, नेपाल के कपिलवस्तु में, जो तौलियवा के निकट है, तिलौरा कोट के नाम से जाना जाता है। और उधर जाएंगे आप जब यूपी में, आज हम उसको भी दिखाएंगे आपको कि वहां जाएंगे तो वो यूपी वाला जो है वो भी सिद्धार्थ नगर राजा सिद्धार्थ के पिताजी का जो है राजमहल है, तो जिसको पिपरावा के नाम से जाना जाता है, गनवरिया स्तूप के नाम से जाना जाता है। मैं आपको सबको दिखाऊंगा, इसलिए मैं अपनी वाणी पर विराम देता हूँ। यहाँ बगल में ही शुद्धोधन की समाधि है, महामाया का समाधि है। सादर नमो बुद्धाय, जय भीम।